हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेक्चर को आगे को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट हमने स्टार्ट की थी एडिशन टू ए कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। इसके हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। ये इस यूनिट का लास्ट लेक्चर रहने वाला है, जिसपे हम बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो है आपका शार्पनेस असिमेट्रिक ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये एक टाइप की नेमिंग रिएक्शन है, इसे हमने कंप्लीट कवर करना है। तो इसके क्या थोड़ा रिएजेंट इसका ज्यादा अटेंशन ले लेता है। हम सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे, रिएक्शंस वगैरह भी कवर करेंगे, मतलब इस अकॉर्डिंग करेंगे ताकि हमारा सेमेस्टर एग्जाम भी निकल जाए और हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को। ठीक है, तो देखिए ना, मैं आपको शार्पनेस असिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन बताने से पहले बताती हूँ कि आपको एपॉक्सीडेशन क्या होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये पूरी एक नेमिंग रिएक्शन है, ये भी एक टाइप की एपॉक्सीडेशन रिएक्शन है। ओके, तो ये रिएक्शन शेपलेस असिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन समझने से पहले आप जस्ट ये समझिए कि एपॉक्सीडेशन क्या होता है। ओके, तो देखिए ना, एपॉक्सीडेशन क्या, अगर मैं आपको सिंपली बोलूं कि एपॉक्सीडेशन एक टाइप की ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ओके, अब आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन क्या है, तो देखिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ऑक्सीडेशन आप तीन चीजों के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। पहली चीज होगी आपकी इलेक्ट्रॉन के टर्म, दूसरा होता है आपके हाइड्रोजन के टर्म, एक होता है आपके ऑक्सीजन के टर्म। ओके, तो अभी आप हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को स्किप कर दीजिए, अभी आप जस्ट ऑक्सीजन पे बात कीजिए। अगर हम ऑक्सीजन के टर्म में ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझे तो आपको पता है ऑक्सीडेशन को क्या बोला जाता है, ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, तो उस टाइप की प्रोसेस को आप बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो एपॉक्सीडेशन भी क्या है, एक टाइप की ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यानी कि अगर कहीं एपॉक्सीडेशन हो रहा है इट मींस उस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। इतनी चीज क्लियर आ रही? तो एपॉक्सीडेशन में होता क्या है, मैं आपको जस्ट ऐसे समझाती हूँ। देखिए एपॉक्सीडेशन में आपको क्या दिया जाता है ना, आपको बोला जाता है आपके पास कोई एल्कीन है, कोई डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, जैसे ये मैंने एल्कीन दिखा दिया। ओके, आपने क्या कराना होता है, इस एल्कीन की रिएक्शन करानी होती है पर एसिड के साथ। ओके, तो अब आप बोलेंगे पर एसिड क्या होता है। देखो पर एसिड मतलब एसिड का बड़ा भाई। जैसे आप एसिड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, COOH, यहाँ पर मैं अगर R लगा दूं तो आप बोलते हैं RCOH, ये क्या है आपका नॉर्मल एसिड। अगर आप इसे पर एसिड बनाना चाहते हैं तो आप इसमें RC के साथ क्या है, ऑक्सीजन को एक और ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, OOO, यानी कि यहाँ पर आपके पास 3 ऑक्सीजन रहता है, उसके बाद आपका आता है H। तो ये होता है आपका पर एसिड। जैसे आपने बहुत सारे एसिड पर एसिड देखे होंगे, MCP, BA वगैरह वगैरह, तो ये सारे के सारे क्या होता है, पर एसिड होते हैं। तो आपने क्या है, यहाँ पर को अपनी डबल बॉन्डेड कंपाउंड की मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड की रिएक्शन करा देनी है, किसके साथ, पर एसिड के साथ। ओके, अब जैसे ही आप इसे पर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो मैं आप पूरी मैकेनिज्म आपको नहीं शो करा रही हूँ, इतना ज्यादा मैकेनिज्म वगैरह में घुसने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आप ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन में पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैं इतना बता दूं, यहाँ पर आपने जब एसिड को पर एसिड बनाया तो एक ऑक्सीजन का एडिशन किया, तो यही ऑक्सीजन जो एसिड से पर एसिड कन्वर्ट होते समय आपने यहाँ पर को ऐड किया, ये ऑक्सीजन क्या करता है, इसके साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे आपने जो पर एसिड लिया है तो इस पर एसिड में एक एडिशनल ऑक्सीजन है, जिसकी बात मैंने यहाँ पे की। ये एडिशनल ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पर को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करता है इस मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड के साथ। इतनी चीज क्लियर है? ये वाला जो पोर्शन होता है ये न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन होता है, पर एसिड का पोर्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक। तो जैसे ही यहाँ पर को बॉन्डिंग होती है तो आपको पता है एपॉक्साइड क्या होता है, एपॉक्साइड होता है आपका ये जो साइक्लिक ईथर होता है ना, जो आपका 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर आप जिसे बोलते हैं, जिसमें क्या है 3 कार्बन, जैसे ये साइक्लिक है ना, जो आपका क्या होता है, व्हाट इज एपॉक्साइड? According to Britannica, epoxide तो आपको पता है ना एपॉक्साइड क्या होता है, एपॉक्साइड होता है आपका 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर। ईथर मतलब क्या होता है, ROR को हम ईथर कहते हैं। तो अगर मैं इसे 3 मेंबर्ड बना दूं, यानी कि कुछ ऐसी रिंग बना दूं, तो ये बन गया मेरा एपॉक्साइड। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, जो ये नीचे वाला तो सिग्मा है, ये तो ठीक हो गया, लेकिन जो ऊपर वाला डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है, आपको पता है पाई बॉन्ड तो वीक होता है। हम लास्ट के ये सारे लेक्चर्स पे, हमने जितने भी अभी तक 6 लेक्चर पढ़े, सब में हमने क्या करना है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को क्लीव करा के वहां दूसरे ग्रुप को ऐड कराना है। तो सारे मल्टीपल बॉन्ड में मैं आपको यही चीज बोल रही हूँ, नीचे का सिग्मा बॉन्ड है वो तो ठीक है, ऊपर का जो ये पाई बॉन्ड है ये क्लीव होता है। और आपने यहाँ पर कोई एक चीज ऐड करनी है, आप एडिशन रिएक्शन के अंदर ये चीज पढ़े, तो यहाँ आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर कोई ये ऑक्सीजन को ऐड करना है,
ये ऑक्सीजन इन दोनों के साथ बॉन्ड बना के यहाँ पर कोई ये साइक्लिक ईथर बनाएगा, 3 मेंबर साइक्लिक ईथर, इसी को बोला जाता है एपॉक्साइड। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें एपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है एपॉक्सीडेशन। आपको समझ में आ रहा? एपॉक्सीडेशन क्या होता है? ऐसी प्रोसेस जिसमें आप एपॉक्साइड का फॉर्मेशन कराते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एपॉक्सीडेशन, जो कि एक टाइप की ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कैसे? आप देख सकते हैं, इनिशियली आपके मॉलिक्यूल में कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, बट आपने जैसे पर एसिड की प्रेजेंस दी, आपके पर एसिड से ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसफर हुआ? ये मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड में। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और आपको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ओके, अब आप बताइए, ये आप एडिशन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पे पढ़ रहे हैं, तो आपको ये थोड़ी सारी बेसिक सी चीजें तो समझ में आ रही है ना। यहाँ आपने क्या करना है? एडिशन ही तो करना है। किसका एडिशन किया? ऑक्सीजन का तो किया, और किसमें किया? कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में किया। तो इसीलिए आपके कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में आपका ये टॉपिक ऐड किया गया है, क्योंकि यहाँ भी आपने क्या कराना होता है? एडिशन कराना होता है। किसका कराना होता है? ऑक्सीजन का कराना होता है। चाहे कोई भी ग्रुप का आप कराइए, बट किसमें करा रहे हैं वो मैटर करता है। कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड में करा रहे हैं। इतनी चीज क्लियर है? जैसे हम लास्ट के लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, हमने इससे पहले जो लेक्चर पढ़ा था, लेक्चर नंबर 6, उसमें हमने हाइड्रोजनोलिसिस पढ़ी थी, उसमें हमने हाइड्रोजनेशन पढ़ा था। तो आपको पता है हाइड्रोजनेशन में भी क्या होता है? आप मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड को रिड्यूस कराते हैं, किसकी हेल्प से? हाइड्रोजन। तो वहां भी आपका मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड में एडिशन हो रहा था, बट एडिशन किसका हो रहा था? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हो रहा था। तो आपने क्या करना है? बस अपने मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड में एडिशन कराना है, और सारे टॉपिक्स में आप अलग अलग रिएजेंट के थ्रू एडिशन करा रहे हैं। तो अभी जैसे आप इतनी चीज माइंड पर रखिए, एपॉक्सीडेशन क्या होता है? एपॉक्सीडेशन मींस एडिशन, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड रिंग। और फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? जब आपका मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड पर एसिड की प्रेजेंस में आ रहा है, तो पर एसिड का यहाँ से ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है आपके पाई बॉन्डेड कंपाउंड में, और जैसे ही पाई बॉन्ड के पास से आता है और यहाँ पर को बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है, बॉन्डिंग करके यहाँ पर को एपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, 3 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन होता है। इसी को बोला जाता है एपॉक्साइड, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है एपॉक्सीडेशन। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पर को लिखी हुई है, बट आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली ये है कि एपॉक्सीडेशन क्या होता है? एक टाइप की स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन मतलब अगर एपॉक्साइड बनाते टाइम आपका जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जो आप मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड यहाँ पर ले रहे हैं, अगर ये मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड सिस फॉर्म में होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी सिस ही मैनर पे बनेगा, यानी कि आपका एपॉक्साइड भी सिस ही प्रोड्यूस होगा। ओके, और अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म में है, तो आपका प्रोडक्ट भी क्या होगा? ट्रांस ही फॉर्म होगा। कैसे? मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी बता देती हूँ। ओके, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज ना कर दें गलती से भी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बिफोर, चलो ये तो वही है कि हम ये सारी चीजें पढ़ने से पहले हम एपॉक्साइड देख लेते हैं। तो मैंने आपको एपॉक्साइड बताया। एपॉक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन ऑफ ए एल्कीन विद अ परऑक्साइड। परऑक्साइड आप कुछ भी ले सकते हैं, एमसीपीबीए सबसे कॉमन है, तो आप एमसीपीबीए लिख लीजिए। तो जब आपका एल्कीन किसके साथ रिएक्ट करेगा? पैरा एसिड, जैसे आपका एमसीपीबीए मतलब मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, इसके साथ अगर आप रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पर को आपका क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड होगा। इस टाइप की रिएक्शन को आप बोलते हैं एपॉक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि एक टाइप की ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पर को क्या है? यहाँ पर लिखा है बिकॉज व्हेन एन एल्कीन इज ऑक्सीडाइज टू एपॉक्साइड इट गिव अ बाय अ परऑक्साइड, यानी कि जब आप अपने एल्कीन को ऑक्सीडाइज कराते हैं विद द हेल्प ऑफ परऑक्साइड, तो ये क्या फॉर्म करता है? एपॉक्साइड। तो इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं एपॉक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, अब इस एपॉक्सीडेशन रिएक्शन में मैंने आपको क्या बोला? ये रिएक्शन आपकी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। मतलब अगर आपकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या फिर आप उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बोलेंगी, अगर वो सिस मैनर पर, आप देखिए ये आपका जो एल्कीन है वो सिस मैनर पे, क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है, आपका यहाँ आर ग्रुप है, तो यहाँ पे भी आर ग्रुप आपका सेम साइड है। तो आफ्टर रिएक्शन जब आपने यहाँ पर को पर एसिड दिया, पर एसिड का ऑक्सीजन यहाँ पर को इन्वॉल्व हुआ, यहाँ पर इसका एडिशन हुआ, एडिशन कराने के बाद ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर को जब एपॉक्साइड बनाया, तो एपॉक्साइड भी क्या होगा? आपका सिस ही मैनर पे फॉर्म होगा। ओके, ये सिस मैनर पे फॉर्म हुआ। अगली चीज यहाँ पे आप देखिए, ये है आपका ट्रांस प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ है, आर यहाँ है, तो ये वाला आर इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब क्या किया आपने? इसे पर एसिड से रिएक्ट कराया,
पर एसिड का यहाँ पर एक और ऑक्सीजन, ये पर एसिड किसके कांटेक्ट में आया, ये पाई बॉन्ड के कांटेक्ट में आया, तो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ, फिर यहाँ पर को क्या हुआ, हमारा यहाँ पर को बॉन्ड क्लीव करके यहाँ पर देखो वैलेंसी भी तो सेटिस्फाई करना है, कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई, इस कार्बन की सेटिस्फाई, ऑक्सीजन सेंटर पर यहाँ पर प्रेजेंट हो गया और एपॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। बट एपॉक्साइड कैसे फॉर्म हुआ, ट्रांस। अब आप बोलेंगे अगर यहाँ पर एपॉक्साइड ऐड मतलब ऑक्सीजन आप ऐड करेंगे तो ट्रांस ही तो बनेंगे। इसका रीजन मैं आपको ऐसे बताती हूँ, जब भी यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज होती है ना, तो यहाँ पर कुछ सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। जैसे आपने यहाँ से पाई बॉन्ड को क्लीव किया तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। तो आपको पता है सिग्मा बॉन्ड में तो रोटेशन बहुत आसानी से हो सकता है, तो यहाँ पर को रोटेशन क्या होता है, प्रिवेंट होता है। रोटेशन नहीं होता आपका मॉलिक्यूल, अगर आपका मॉलिक्यूल रोटेट कर जाता है, ये सिग्मा बॉन्ड जब यहाँ पर पाई बॉन्ड की क्लीवेज हुई तो यहाँ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बचा। ये सिग्मा बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को तो आप आसानी से रोटेट करा सकते। तो आफ्टर रोटेशन क्या होता है, ये आर ग्रुप यहाँ चला जाता, ये हाइड्रोजन यहाँ चले जाता, तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाता, सिस बन जाता। बट हमने क्या बोला, यहाँ पर कोई रोटेशन नहीं होता, इसीलिए ये हमारी रिएक्शन क्या है, स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन है। तो आपका यहाँ पर कोई भी रोटेशन नहीं होता, आपका ऑक्सीजन जिस पोजीशन में है वही रहेगा, आपके बाकी ग्रुप जिस पोजीशन में वही रहेंगे, और फाइनली आपका जिस स्टीरियोकेमिस्ट्री का रिएक्टेंट था उसी स्टीरियोकेमिस्ट्री का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इतनी चीज क्लियर है। तो ये तो जस्ट बात होगी एपॉक्सीडेशन पे। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं शेपलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन। ओके, अब देखो ना, शेपलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन और नॉर्मल एपॉक्सीडेशन में क्या डिफरेंस है। देखो ना, ये जो आपका शेपलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन है वो एक टाइप की नेमिंग रिएक्शन है। किसके बेसिस पे इसका नेम पड़ा है, ये आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चापलस। ओके, तो इन साइंटिस्ट के बेसिस नाम के बेसिस पे ये नेमिंग रिएक्शन पड़ी थी, क्योंकि इन्होंने उन साइंटिस्ट ने वो ये रिएक्शन को फर्स्टली ऑब्जर्व किया था। ओके, अब इसमें ऐसी क्या खास बात है, इसमें ये खास बात है, देखो अभी तक हम क्या बोल रहे थे, अभी तक जब हम एपॉक्सीडेशन की बात कर रहे थे तो हम क्या ले रहे थे, हम ले रहे थे एल्कीन। हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होना चाहिए, हमें ये मैटर नहीं करता कि इस डबल बॉन्ड के यहाँ पर को कौन सी ग्रुप्स प्रेजेंट है। ओके, लेकिन यहाँ पर को जब हम लोग शार्प एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन की बात करते हैं तो इस केस में जो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिसके ऊपर हमने एपॉक्सीडेशन कराना है वो मॉलिक्यूल हमारा स्पेसिफिक रहता है। तो वो क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन इज अ ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसका आप यूज करते हैं टू कन्वर्ट अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। तो आपने यहाँ पर को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्या लेना है, एलाइलिक अल्कोहल, वो भी प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अब आप बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल जो क्या हमको मतलब एलाइलिक अल्कोहल में हम लोग कैसे एपॉक्सीडेशन कराएंगे, हमको तो क्या चाहिए, हमें एल्कीन मॉलिक्यूल चाहिए। तो देखिए एलाइलिक मतलब एल्कीन की तो बात कर रहा है, ये बोल रहा है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल मतलब देखिए मैं यहाँ पर लिखाती हूँ, एलाइलिक अल्कोहल मतलब अगर आपके पास ये अल्कोहल है, इसके पास पहला जो कार्बन होगा इसे आप कार्बन नंबर फर्स्ट बोलिए, इसके एडजेसेंट जो कार्बन होगा आप उसे कार्बन नंबर सेकंड बोलिए। इस कार्बन नंबर सेकंड के पास अगर डबल बॉन्ड है तो इस टाइप के कंपाउंड को आप बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। ये होता है आपका एलाइलिक बॉन्ड, ये अल्कोहल के रिस्पेक्ट में है तो हम इसे बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। तो हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो हमारा क्या होना चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। मतलब आप जस्ट इतना समझो कि आपके पास ये यूनिट होनी चाहिए, एक मिनट रुकिएगा, आपके पास जस्ट ये यूनिट होनी चाहिए, ये वाला पोर्शन होना चाहिए। मैटर नहीं करता कि यहाँ पर आपका कौन सा ग्रुप लगा है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, वो मैटर नहीं करता, बस ये यूनिट आपके पास होनी चाहिए। ये होगी आपकी एलाइलिक अल्कोहल, इसमें आपने क्या है इस पोजीशन में एपॉक्सीडेशन कराना है। ओके, तो ये बन गया आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और जब आप इसमें एपॉक्सीडेशन कराएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा आपका 2,3 एपॉक्सी अल्कोहल। तो यहाँ पर को आपका ये लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2,3 एपॉक्सी अल्कोहल। ओके, अब देखो ना यहाँ पर को कुछ बात हमने करनी है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये जो आपकी इसी रिएक्शन को आप बोलते हैं शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन, ये गिवन थी आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था शार्पलेस। ओके, अब देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, अभी मैं आपको आगे को और ले जाती हूँ। ये बोल रहा ये जो रिएक्शन है ना ये एनेंशियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। एनेंशियो सेलेक्टिव रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन में आपको एक एनेंशियोमर एज अ मेजर मिलेगा, यानी कि आपको दो एनेंशियोमर पेयर मिलेंगे, मतलब एक एनेंशियोमर पेयर मिलेगा, दो तो उसमें एनेंशियोमर्स होंगे, तो उन एनेंशियोमर में से एक ही एनेंशियोमर को आप मेजर कंसीडर करेंगे, एक एनेंशियोमर को आप माइनर कंसीडर करेंगे। तो कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा वो भी हम आगे को डिस्कस करते हैं। ओके, और अगला क्या बोल रहा है, एनेंशियोमर फॉर्म डिपेंड ऑन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अ कैटलिस्ट। अब वहां पर आपको जो कौन सा एनेंशियोमर मेजर रहेगा कौन सा एनेंशियोमर माइनर रहेगा वो टोटली किस पे डिपेंड करेगा कि आपकी कैटलिस्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन सा कैटलिस्ट हम यहाँ पर को ले रहे हैं उसकी कैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आप एक बार रिएक्शन समझो। ओके, तो देखिए ये हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, देखिए आपका एलाइलिक अल्कोहल है। देखो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में अल्कोहल है,
अल्कोहल के लिए ये होगी फर्स्ट पोजीशन, ये होगी सेकंड पोजीशन। तो देखिए सेकंड कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, यही आपने एपॉक्सीडेशन कराना। अब यहाँ पर कौन से ग्रुप लगे हैं उससे हमें मतलब नहीं है। ओके, अब यहाँ पर आ गया आपका रिएजेंट। अभी देखिए मैंने रिएजेंट का प्रॉपर यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ, ये बताऊंगी क्योंकि हमें रिएजेंट पे भी थोड़ा डिस्कशन करना है। ओके, तो रिएजेंट मैंने यहाँ पर सिंपल लिया, बट यहाँ पर मैंने पर एसिड लिया हुआ है। अब आपको क्या पता है, आपको पता है यहाँ पे जो आपका पर एसिड है, इसका ऑक्सीजन एटम अप्रोच करेगा इस मल्टीपल बॉन्ड वाले पोर्शन पे, ये मल्टीपल बॉन्ड पे। ओके, और यहाँ पर जैसे ये मल्टीपल बॉन्ड पे अप्रोच करेगा तो यहाँ पर को एपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब देखो एपॉक्साइड से हमको, जैसे यहाँ पे एपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, हमें दो टाइप की प्रोडक्ट मिलेंगे। ओके, पहले प्रोडक्ट पे आप देख सकते हैं आपका जो ये एपॉक्साइड फॉर्म हुआ, जो ये आपकी 3 मेंबर्ड एस्टर की जो यहाँ पर को रिंग है, ईथर एपॉक्साइड। According to Wikipedia, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आपकी 3 मेंबर ईथर की रिंग है, यहाँ पर को जो ये वाले जो बॉन्ड है ना, ये मे बी डैश में भी हो सकते हैं, मे बी वेज में भी हो सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे आपको दो टाइप के एनेंटियोमर पेयर मिलते हैं। एनेंटियोमर पेयर मतलब एक एनेंटियोमर पेयर मिलता है जिसमें आपकी दो एनेंटियोमर्स होता है, एनेंटियोमर फर्स्ट, एनेंटियोमर सेकंड। ओके, तो हमको क्या बोला गया कि यहाँ पर को क्या है आपके, ये दिस रिएक्शन इज एनेंशियो सेलेक्टिव, यानी कि ये दोनों प्रोडक्ट तो आपके बनेंगे, बट इन दोनों प्रोडक्ट में से एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। ये किस पे डिपेंड करेंगे, यहाँ पे जो आप रिएजेंट में कैटलिस्ट लेंगे ना, इस कैटलिस्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे। ओके, तो ये तो आपकी जस्ट नॉर्मल रिएक्शन रहती है, इसमें तो आपने कुछ नहीं करना। आप जस्ट देखिए कि आपका रिएजेंट कैसा है, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे है, और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री से आपके प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे रिलेट करती है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे रिएजेंट की। ओके, तो ये देख लीजिए, ये पूरे हमारे रिएजेंट यहाँ पर को यूज होते हैं। अब मैं आपको पर्टिकुलरली बताती हूँ कौन सा क्या रिएजेंट है। ओके, सबसे पहले ही बोल रहा है the catalyst required for the reaction is a titanium tetraisopropoxide, okay, with a diethyl tetrate। okay, तो यहाँ पर आप देख लिया, आपको जो कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आपका कैटलिस्ट है ये, एक है ये। ओके, तो ये वाला क्या है, इसका नाम यहाँ पर को पूरा लिखा है टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, और ये डीईटी का फुल फॉर्म है आपका डाइथाइल टेट्रेट। ओके, टेट्रेट। ओके, अब देखो ना, ये जो कैटलिस्ट है, ये वाला कैटलिस्ट तो नहीं, ये वाला जो कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे ही आपको टोटली डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे होगी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो आपका डीईटी यानी कि डाइथाइल टेट्रेट आप यूज कर रहे हैं, ये आपके प्लस और माइनस फॉर्म में रहता है। आपको जो रिएक्शन दी होगी वहां पर आपका जो डीईटी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डीईटी प्लस फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे डीईटी मैंने माइनस फॉर्म में लिखा है। ओके, तो ये डीईटी के बेसिस पे ये ही आपका मेन कैटलिस्ट है। ओके, तो ये बाकी की चीजें तो आपकी रिएक्शन कंडीशन है, यानी कि बाकी सारी चीजों की आपको नीड है, बट ये सारी की सारी जो रिएजेंट है, ये सब के सब एपॉक्सीडेशन में हेल्प करेंगे। ओके, बट ये जो डीईटी है, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे रहेगी। समझ में आ रहा, तो ये भी आपका कैटलिस्ट है, बट ये हेल्प करेगा रिएक्शन को प्रोसीड कराने में। बट ये जो डीईटी है, डाइथाइल टेट्रेट, ये कैटलिस्ट आपका ये आपका डिसाइड करेगा कि जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी रहेगी। ओके, तो आपको समझ में आए, ये है आपका टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, डीईटी है आपका डाइथाइल टेट्रेट जो कि प्लस और माइनस फॉर्म में रहता है, और आपको दो डिफरेंट टाइप के एनेंटियोमर पेयर देता है। ओके, और आपका ये है टीबीओओ वाला, ये जो ओएच है ये आपका पेरोक्साइड है, टेट्राब्यूटाइल टी, ये क्या होता है, टीबीयू क्या होता है, टेट्राब्यूटाइल ही तो होता है। ये हो गया टेट्राब्यूटाइल, यहाँ क्या हो गया पेरोक्साइड, तो ये हो गया आपका टेट्राब्यूटाइल पेरोक्साइड। ये यहाँ पर को क्या एक्ट कर रहा है, ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है ये एक टाइप की ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये एक टाइप की ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई। ओके, और लास्ट है आपका डाइक्लोरोमीथेन एज अ सॉल्वेंट। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप डाइक्लोरोमीथेन भी ले रहे हैं, उसके साथ साथ -20 डिग्री का सेल्सियस भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो डाइक्लोरोमीथेन है, ये एज अ सॉल्वेंट बिहेव कर रहा है, और -20 डिग्री सेल्सियस का अपने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ये सारे रिएजेंट तो आपने याद करना है, याद क्या करना है, मतलब कि ये सारे रिएजेंट तो आपको मिलेंगे, होगा, ठीक है, बट ये सारे रिएजेंट की नीड है जब आप रिएक्शन प्रोसीड कराना चाहते हैं। बट ये जो डीईटी है, इसी के बेसिस पे आपको क्या होगा, पता चलेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे रहेगी। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री का पता आपको कैसे चलेगा। अभी जस्ट इतनी चीज सुन लीजिए, देखो आपको डीईटी आपको पता है प्लस और माइनस फॉर्म में मिलता है, तो देखो जब भी आपको डीईटी प्लस फॉर्म में दिया जाएगा ना,
उस केस में जो आपके OH है, जो ये आपका एपॉक्साइड यहाँ पर ऐड हो रहा है, ये आपके डैश फॉर्म में फॉर्म होगा। तो देखिए यहाँ पर आपने अपने एपॉक्साइड को किससे लिखा हुआ है, डैश से लिखा हुआ है, ओके। लेकिन जैसे ही नीचे वाले केस में बाकी के रिएजेंट तो आपके एज इट इज रहेंगे, बट आपने DET को किस में लिया, माइनस में लिया। तो देखिए यहाँ पर को आपका क्या होगा, जो एपॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ वो एपॉक्साइड किस में शो हो रहा है, वेज में शो हो रहा है। तो इसके बेसिस पे, DET के बेसिस पे आपके एपॉक्साइड की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन हुई, ओके। तो अगर आपको रिएक्शन कंडीशन में DET माइनस में दिया है, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट है उसमें जो एपॉक्साइड होगा वो आपका क्या होगा, वेज में बनेगा। और अगर आपका DET जो आपका कैटलिस्ट है वो पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये क्या देगा, आपको जो प्रोडक्ट देगा जिसमें आपका जो एपॉक्साइड के लिए जो आपकी बॉन्ड है उन्हें आप डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। और ये प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। इतनी चीज क्लियर है। अब मैं आपको एक और चीज आगे डिस्कस कराती हूँ। तो देखिए अभी पहले हिस्ट्री और इंपॉर्टेंस को स्किप कीजिए, पहले हम इसी पे बात करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह क्या रहने वाली है, ओके। तो देखो ये क्या बोलना चाह रहा है ना, ये बोल रहा है each enantiomer of a tartrate ligand delivers the epoxide oxygen to a one face of a double bond। तो आप अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देखिए, ये है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब आप देखिए ये आपका क्या है, एलाइलिक अल्कोहल ही तो है। कैसे, यहाँ पर अल्कोहल है, अल्कोहल की एडजेसेंट पोजीशन कार्बन नंबर फर्स्ट, इसकी एडजेसेंट पोजीशन कार्बन नंबर सेकंड, और आप देखिए कार्बन नंबर सेकंड में क्या है, डबल बॉन्ड, ओके। अब आपने क्या कराना है, इसको रिएजेंट, सारे रिएजेंट आपने प्रोवाइड करा दिए, बट डिफरेंस कहाँ है, यहाँ आप जो DET ले रहे हैं वो माइनस फॉर्म में, यहाँ जो आप DET ले रहे हैं वो प्लस फॉर्म में, ओके। अब आप देखिए यहाँ से क्या है, आपका एपॉक्साइड ही तो बनना है, इससे भी आपका एपॉक्साइड बनना है, इससे भी एपॉक्साइड बनना है। तो आपका क्या होगा, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो आपका रिएजेंट मॉलिक्यूल है, ये अपना ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेंगे इस मॉलिक्यूल, मतलब मैकेनिज्म आपको अभी नहीं पता, मतलब मैकेनिज्म मैंने आपको नहीं दिखाई है, बट मैंने आपको इतना तो बोल दिया ना कि यहाँ पे जो आपका एसिड होता है, पर एसिड, इसका जो ऑक्सीजन है वो अप्रोच करता है इस मल्टीपल बॉन्ड पे, और अप्रोच करता है तभी तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन होता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एपॉक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ओके। तो क्या होगा यहाँ पर, आप देखिए पहले केस में क्या है, ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के ऊपर से अप्रोच कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है, आपका जो ऑक्सीजन आएगा वो ऊपर से अप्रोच करेगा, और यहाँ पर का जो ऑक्सीजन है वो नीचे से अप्रोच करेगा, ओके। इतनी चीज समझ में आई। तो अगली लाइन पे ये बोल रहा है, ये बोल रहा है लेट्स ड्रॉ एलाइलिक अल्कोहल विद द डबल बॉन्ड वर्टिकल एंड हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप एट अ लोअर राइट साइड, ओके। तो आप देख लीजिए, हमने एलाइलिक अल्कोहल बनाया जिसमें आपका जो डबल बॉन्ड है वो हमने वर्टिकल पोजीशन पे लगाया, और आपका जो ये एलाइलिक अल्कोहल बना, एलाइलिक अल्कोहल मतलब ये एलाइलिक ग्रुप, इसके साथ अल्कोहल, ओके। तो ये ग्रुप हमने नीचे साइड को ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर प्रॉपर है। अब आप यहाँ पर को देख लीजिए, ये बोल रहा है इन एन ओरिएंटेशन ऑफ अ माइनस DET की बात कर रहा है। ये आपका जो माइनस DET है वो कौन सी पोजीशन से अटैक कर रहा है, वो ऊपर की पोजीशन यानी कि टॉप से अटैक कर रहा है, जैसे मैंने बताया। और जो प्लस DET है वो नीचे से अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा इस केस में, उसमें जो आपका एपॉक्साइड आएगा वो ऊपर की ओर जनरेट होगा, समझ में आ रहा है, ऐसे ऊपर की ओर आएगा, ऐसे चीज समझ में आई। क्यों, क्योंकि आपका जो DET है, आपका जो ये ऑक्सीजन एटम है जो पर एसिड का, वो कहां से अप्रोच कर रहा है, ऊपर की ओर से। तो देखिए आपका जो ऑक्सीजन है ये क्या हो गया, अबव द प्लेन आया, ये आपका प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, इसमें जो ऑक्सीजन एटम आएगा ये अबव द प्लेन आएगा, समझ में आ रहा है, ये आप अबव द प्लेन आएगा, चाहे आप इसे किससे दिखा रहे हैं, वेज से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका प्लेन है, एक इतना प्लेन है यहाँ से, और आपका जो ऑक्सीजन आया अबव द प्लेन आया, क्यों, आपके ऑक्सीजन ने अबव द प्लेन से ही अप्रोच किया है, ओके। और इस केस में क्या है, आपका DET जो आपका, सॉरी, आपका जो ये ऑक्सीजन एटम है पर एसिड का, ये कहां से अप्रोच कर रहा है, नीचे की ओर से। तो आपका प्लेन तो वर्टिकल पे है, ओके, और आपका जो ये ऑक्सीजन अप्रोच कर रहा है ये प्लेन के नीचे से आएगा, ऐसे कुछ, ओके। तो ये प्लेन के नीचे से है, उसे हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो ये आपके क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करता है, समझ में आया। तो वही चीज इसने यहाँ पर को बताया हुआ है कि 10 माइनस DET रिजल्ट टू एपॉक्साइड अबव द प्लेन, और प्लस DET रिजल्ट टू द एपॉक्साइड बिलो द प्लेन। इतनी चीज क्लियर है कि अब यहाँ पर एक और एग्जांपल की फॉर्म में लिया है, देखो इसने अगेन आपका एक एलाइलिक अल्कोहल लिया है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो कि एक सिंपल प्लेन में यहाँ पर को प्रेजेंट है, थ्योरी के फॉर्म में मैंने पूरा लिखा है। यहाँ पर भी यही चीज दिखा रहा है कि ये आपका एलाइलिक अल्कोहल है, देख लीजिए अल्कोहल है, अल्कोहल का कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड कार्बन एटम के पास मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका एलाइलिक अल्कोहल जो कि एक सिंगल प्लेन में प्रेजेंट है, ओके। अब आपने इसमें सेम रिएक्शन कराई, सारे रिएजेंट है, बट आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट की वो किस पे डिपेंड करेगी, आपके DET पे, डाइथाइल टेट्रेट पे, ओके। तो DET यहाँ पर आपने लिया है प्लस वाला, यहाँ पर DET लिया है माइनस वाला। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बनी, ये क्या हुआ, आपका DET जो है वो अबव द प्लेन आया। तो यहाँ पर को क्या चीजें आपकी डैश लाइन से आपने शो कर रखी है, ओके।
तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका क्या है, जो आपका ये ऑक्सीजन है उसने क्या है बिलो द प्लेन से अप्रोच किया, तो आपको क्या है, जो आपको एपॉक्साइड मिला वो आपका क्या मिला, डैश में मिला। और यहाँ पर को देखो डीईटी आपके माइनस में है, तो माइनस के केस में क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजन है वो अबव द प्लेन से अप्रोच करेगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, आपको जो एपॉक्साइड मिलेगा वो वेज फॉर्म में मिलेगा। तो ये चीज देख लीजिए, माइनस प्लस का खेल चल रहा है सारा का सारा। यहाँ भी आपका माइनस डीईटी था तो अबव द प्लेन हुआ, प्लस डीईटी था तो बिलो द प्लेन हुआ, तो ये आपका डैश में होगा, तो ये आपका क्या होगा, वेज में होगा। इतनी चीज क्लियर है। तो देखो एक एग्जांपल हमने नीचे भी लिए, उसे भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे दो एग्जांपल आए, ओके। तो एक एग्जांपल, पहले एग्जांपल आप देखिए, देखो ना मैंने यहाँ पर रिएजेंट नहीं लिखे क्योंकि पता है आपको रिएजेंट लिखेंगे तो आपको पता है एपॉक्सीडेशन तो करानी है, बट हमारा मेन चीज कि आपका जो एपॉक्साइड जो प्रोडक्ट है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, वो टोटली डिपेंड करेगा डाइइथाइल टेट्रेट पे, ओके। तो हमने क्या है, मैंने जैसे यहाँ पर को डीईटी करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए ये है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब आप देखिए ना, आपको एपॉक्सीडेशन कराना है वो भी मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पे कराना है, ओके। बट यहाँ पर आपके पास दो डबल बॉन्ड है, बट आपने कौन सा डबल बॉन्ड लेना है, हमने पता है, हम बोल रहे हैं एलाइलिक अल्कोहल वाला लेना है, यानी कि आपके एलाइलिक पोजीशन में अल्कोहल प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए ये वाले डबल बॉन्ड के तो एलाइलिक पोजीशन पे अल्कोहल प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाले डबल बॉन्ड को तो आप एज इट इज रहने दीजिए। आप जिस बात कीजिए, ये आपका अल्कोहल, इसके एलाइलिक पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो गया ये, तो आपने बस बात करनी है इस पोजीशन में, ओके। तो आपने एपॉक्सीडेशन कराना है इस पोजीशन पे, तो इसी पे आपने अपना अटेंशन देना है। तो देखिए आपको पता है आपका क्या होगा, आपका पर एसिड है रिएक्शन कंडीशन में, ये आपको ऑक्सीजन देगा और यहाँ पर बाय बॉन्ड क्लीव होगा, और यहाँ पर क्या होगा, कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए दोनों कार्बन क्या करेंगे, ऑक्सीजन से अप्रोच करेंगे, और यहाँ पर को दोनों कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई, और यहाँ पर को क्या बनाएगा, ये साइक्लिक ईथर वाला प्रोडक्ट जिसे आप बोलते हैं एपॉक्साइड, ओके। बट ये तो बनाना बहुत इजी है, बट डिपेंड करता है, अब फाइनल चीज हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, ओके। बट आप हमने क्या बोला, जो आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री होगी वो प्रोडक्ट की, वो किस पे डिपेंड करेगी, आपके कैटलिस्ट पे जो है आपका डीईटी डाइइथाइल टेट्रेट, ओके। तो इस पे डिपेंड करते हैं। और मैंने आपको क्या बोला, जब ये माइनस में है इट मींस क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजन एटम होगा वो अबव द प्लेन से अप्रोच करेगा, जो आपका पर एसिड का ऑक्सीजन एटम आ रहा है, जो कि यहाँ पर को ईथर बना रहा है, तो वो ऑक्सीजन एटम कहाँ से अप्रोच करेगा, ऊपर की ओर से अप्रोच करेगा। तो देखिए ऊपर से अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे जो आपका एपॉक्साइड बनेगा वो किस में बनेगा, वेज में बनेगा, अबव द प्लेन है, तो ये आपका पूरा मॉलिक्यूल प्लेन में, बट आपका ये बॉन्ड क्या है, अबव द प्लेन है, तो ये आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेज से। इतनी चीज क्लियर है। तो यहाँ पर डीईटी है, आपको पता है कि एपॉक्साइड तो बनना ही है, आपको आंख बंद करके पता है एपॉक्साइड बनना है, ओके। बट एपॉक्साइड की स्टीरियोकेमिस्ट्री किस पे डिपेंड करने वाली है, डीईटी कैटलिस्ट पे। जैसे आपने बोला माइनस डीईटी था, तो आपने ये अबव द प्लेन से आपका ऑक्सीजन अप्रोच कर रहा है, और आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर आएगी वो वेज में आएगी, यानी कि अबव द प्लेन, ओके। अब दूसरे केस पर आप देखिए, ये वाले एग्जांपल पे मैंने दोनों चीज लिया है। यहाँ पर को जो हमारा, देखो आप खुद ही बताइए, यहाँ पर को हमारा जो कैटलिस्ट होगा वो क्या होगा, रिएजेंट तो सेम है, बट यहाँ जो कैटलिस्ट होगा वो माइनस डीईटी, यहाँ पे जो होगा वो होगा प्लस डीईटी, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर आपका जो ऑक्सीजन एटम है वो अबव द प्लेन से अप्रोच करेगा, और आपका ऑक्सीजन आपको कुछ ऐसा मिलेगा, यानी कि वेज में मिलेगा यहाँ पर को। तो देखिए वेज में मिला। और दूसरे केस में प्लस डीईटी में जो आपका ऑक्सीजन एटम है वो बिलो द प्लेन से अप्रोच करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको यहाँ पर को जो आपका जो सॉरी एपॉक्साइड बनेगा, वो एपॉक्साइड में जो ऑक्सीजन होगा वो बिलो द प्लेन होगा, जिससे आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डैश लाइन से। तो देखो ये बन गया आपका एपॉक्साइड। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हमने ये रिएक्शंस भी देख ली। अब मैं आपको ना थोड़ा सा हिस्ट्री पे भी लेके चलती हूँ, ओके। तो देखो ना हिस्ट्री पे यहाँ पे क्या बोल रहा है, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस में यहाँ पर बोला गया है कि ये जो इंपॉर्टेंस बता रहा है, पहले तो ये बोल रहा है द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ए शार्पनेस asymmetric epoxidation is just by the use of a tartrate ligand opposite to a optical purity resultant epoxide product is opposite to a stereochemistry। तो यहाँ पर को क्या है, आपको आपके क्या है, अगर आपको स्पेसिफिक स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला एपॉक्साइड चाहिए तो आप क्या करते हैं, आपका शेपलेस asymmetric epoxidation का यूज करता है, इससे आपको स्पेसिफिक स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलता है, ओके। अगला बोल रहा है द asymmetric epoxidation is the one of the most reliable selective and the practical method for the conversion of a allylic alcohol to a enantiomeric epoxide। तो आपके allylic alcohol को कन्वर्ट करने में, किसमें, एपॉक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए ये सबसे ज्यादा रिलायबल, सेलेक्टिव एंड द प्रैक्टिकल मेथड है जिसे आप जनरली यूज करते हैं, ओके। और अगर आप इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे तो ये जो आपकी जो रिएक्शन थी, ये एक टाइप की नेमिंग रिएक्शन है। जैसे आपको पता है ये किसके नेम पे थी,
ये किसके नेम पे थे? ये है आपके एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर शार्पलेस। इन्होंने 1980s के टाइम पे किया है। ये रिएक्शन के अनेमिंग रिएक्शन को दिया हुआ था, इन्होंने फर्स्ट टाइम इसे ऑब्जर्व किया एंड 2001 के टाइम पे इन्हें क्या है, नोबेल प्राइज भी दिया हुआ था। ओके, तो ये जस्ट इसकी हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस होगी। और यही था आपका आज का लेक्चर, जो था आपका लास्ट लेक्चर स्टेपलेस सिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन पे। तो आज के लेक्चर पे आज हम ये वाला लेक्चर भी फिनिश करते हैं। हमारी इस यूनिट का सारी चीजें हमने कवर कर दी, सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे बात करेंगे, तब तक हम वीडियो को यहीं पे फिनिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।